जी हां दोस्तों, अंजना चित्रा पर अदालती कार्रवाई के बाद जी न्यूज और टाइम्स नाउ पर गाज। आका के एजेंडे के लिए क्या फैला रहे थे फेक न्यूज और जहरीली खबर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 2014 से लेकर मौजूदा समय की मीडिया और इस वक्त तक समाज में जो जहर घोल रहा है मीडिया, जिस तरह सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए महापाप करता जा रहा, उससे तो अब आप सब वाकिफ हैं। रोजाना टीवी डिबेट और शो में मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे के जरिए अपने आका का चरण चुंबक बने रहने के लिए जिब लपलपाते हुए दिखते हैं। मगर आज के शो में ऐसे ही डॉगी पालतू और गोदी मीडिया के कुछ चैनलों के खिलाफ हुई जांच में साबित हुए अपराध को सामने ला रहा हूं। दोस्तों, मीडिया के कामकाज पर निगरानी और निगाह रखने वाली और जांच एजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA ने जी न्यूज और टाइम्स नाउ को कड़ी फटकार लगाई। इन चैनलों पर मेहदी जिहाद, लव जिहाद जैसे विवादास्पद विषयों पर भ्रामक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वीडियोस चलाए गए, शो किए गए। लाइला ने इस फैसले को 4 अक्टूबर को विस्तृत इसके पर रिपोर्ट छापी है। दोस्तों, जांच एजेंसी NBDSA के चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड AK सीकरी, जिनकी समिति ने अपने आदेश में दोनों चैनलों को नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। शिकायतकर्ता एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े ने अक्टूबर 2024 में शिकायतें दी थी, जिनमें कहा गया था कि चैनलों ने बिना तथ्य के जांच के सांप्रदायिकता के लिए प्रचार किया। दोनों चैनलों से ऐसे सभी वीडियोज हटाए जाने के निर्देश दिए जाएं और इन पर कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, जब जांच पड़ताल हुई तो फिर ये लोग दोषी ठहराए गए। दोस्तों, हाल में ही आपको हमने बताया था कि कैसे देश के बड़े मीडिया हाउस आज तक के एक एंकर, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत में केस दर्ज कराया गया था, और उसके एक हफ्ते बाद एक और गोदी एंकर के खिलाफ केस हुआ। मगर ये पालतू और गोदी मीडिया तो अपनी ही नफरत और जहर का एजेंडा चलाता हुआ लगातार दिखाई दिया। बावजूद इसके दोस्तों, इस मामले में जांच एजेंसी NBDSA ने जी न्यूज के 4 कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया, जिसमें फर्जी मेहदी जिहाद कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। इन प्रसारणों में यह दावा किया गया कि मुस्लिम मेहदी आर्टिस्ट हिंदू महिलाओं पर मेहंदी लगाने से पहले उसमें थूकते हैं, जबकि मुस्लिम पुरुष मेहंदी आर्टिस्ट बन करके हिंदू महिलाओं के फोन नंबर इकट्ठा करके उन्हें शादी के बहाने धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं। जहर सुन रहे हैं, नफरत देख रहे हैं। खुद को पत्रकार के भेष में जिस अंदाज में ये लोग पेश कर रहे हैं, घिन आती होगी लोगों को उस पर। दोस्तों, कार्यक्रमों में कुछ संगठनों द्वारा मुस्लिम मेहंदी आर्टिस्टों का बहिष्कार करने, हिंसक नारे लगाने के बयानों को प्रमुखता से दिखाया गया। अब आपको जल्दी से यह भी बताता चलूं कि किस तरीके इन चैनलों ने जहर फैलाया, जिसमें चैनल द्वारा चलाए गए सनसनीखेज टिकर, जो नीचे पट्टी चलती है या फिर प्रोग्राम है, ये सब शामिल थे। मेहदी जिहाद पर दे दनादन, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन, मेहदी जिहाद के खिलाफ लाठी मॉडल लॉन्च, लाठी से लाएंगे जिहादियों को रोकेंगे और पकड़े जाने पर सबक सिखाया जाएगा। इस किस्म की भाषा और शब्दों का प्रयोग करके किस तौर पर जो सीधे सीधे दिखता है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जांच में NBDSA ने यह पाया कि ये प्रसारण तथ्यों की जांच के बिना किए गए। मुस्लिम आर्टिस्टों के खिलाफ धमकियों की निंदा नहीं की गई और विपक्षी नजरिए को नजरअंदाज किया गया। थंबनेल, टिकर, हेडलाइंस ने समाज में सांप्रदायिक भय और नफरत को बढ़ावा दिया। आपको दोस्तों यहां पर जी न्यूज के जवाब को भी बताता चलूं कि उनका जवाब क्या है, ताकि उनके जुर्म के बाद एक और उनके जुर्म की कलई आपके सामने खुले। दोस्तों, इस चैनल ने बचाव में कहा कि केवल संगठनों के बयानों की रिपोर्टिंग वो लोग कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, मक्कारी उनकी सुनिए कि वो कह रहे हैं कि जो संगठन इस किस्म का आरोप लगा रहे थे, जो बातें कह रहे थे, हम तो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम तो उसे बता रहे थे। गजब है, ये लोग भी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। अब सोचिए, देश में कोई भी संगठन हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी आदमी हो, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी शख्स, मोदी शाह संघ को लेकर के अगर कुछ भी कोई संगठन कहता है तो इन गोदी चैनलों की औकात है, हैसियत है
कि उस बयान को चला सके मोदी के खिलाफ। ओल फोल बकने लगे, क्या ये नफरती चैनल उसे चला पाएंगे? दोस्तों, एनवीडीएस ने जांच के बाद में अपने आदेश में कहा कि ब्रॉडकास्टर ने इन टिकरों को चलाते हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ये तीसरे पक्ष का बयान है, ना ही कोई एंडोर्समेंट दिया कि ये टिकर ब्रॉडकास्टर के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एनवीडीएस ने जी न्यूज को सभी प्लेटफॉर्म से कार्यक्रम हटाने, भविष्य में सावधानी बरतने का सख्त निर्देश दिया। अब बात एक और पालतू चैनल टाइम्स नाउ, जो कि जिसके खिलाफ में बरेली सेशन कोर्ट के एक फैसले की कवरेज की इसने, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष को हिंदू महिला को शादी के लिए मजबूर करने, धर्मांतरण पर जोर देने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चैनल ने जज के शब्दों को बिना सही तरीके से वेरीफाई किए बिना जांच के दोहराया, महिला की गवाही को नजरअंदाज किया, बीजेपी नेताओं के लव जिहाद वाले बयान को बढ़ावा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, इस चैनल पर पहले सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देने का आरोप तमाम सामाजिक संगठन लगा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत चैनल के संबंधित टिकरों में क्या थे? प्यार के जहाज में जिहाद का तूफान। सोचिए, इन शब्दों में जिस किस्म के जहर को पिरोया गया था, प्यार के जहाज में जिहाद का तूफान, लव जिहाद पर कोर्ट का सख्त फैसला, जिहादियों की मोहब्बत का सच, जिहादियों के इरादों पर लगी मुहर, यूपी में लव जिहाद, टूल किट पाकिस्तानी और झूठे नाम के अफसाना, मकसद मुसलमान बनाना। दोस्तों, एनवीडीएस ने माना कि कोर्ट फैसले की व्याख्या गलत नहीं थी, लेकिन टिकर ने फैसले से परे सनसनी फैलाई, विशेष रूप से यूपी में लव जिहाद, टूल किट पाकिस्तानी जैसे कैप्शन पाए गए, जो कि नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। दोस्तों, जांच एजेंसी एनबीटीएससी ने कहा कि फैक्चुअल नरेशन करते हुए चैनलों ने फैसले से परे तवज्जो जोड़ी, जो रिपोर्ट के विषय से मेल नहीं खाती, और दोस्तों इसीलिए उन सभी कंटेंट को हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन फैसले की जांच की मांग को खारिज किया गया। हालांकि दोस्तों, एनबीडीएस ने दोनों मामलों में चैनलों को सख्त वार्निंग और चेतावनी के साथ कटघरे में खड़ा करके आखिरी चेतावनी दी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभाइए। ये पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रीय चैनलों पर इस तरीके के कंटेंट परोसे गए हों। ऐसा तो रोजाना इन चैनलों पर परोसा जाता है। रोजाना आप देखते हैं कि कैसे टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम में जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, कैसे देश में नफरत की फसल को खाद पानी दिया जाता है। ये न्यूज चैनल दरअसल जिनकी जिम्मेदारी जनता का प्रवक्ता बनने की है, जिनकी जिम्मेदारी जनता के पैसे पर, टैक्स के पैसे पर सरकार में बैठे हुए लोगों के हिसाब किताब की है, जानने की है, ये लोग सत्ता के पैरोकार बनकर उनके चरण चुंबक बन चुके हैं। और ये लोकतांत्रिक देश के लिए विनाशकारी है, क्योंकि दोस्तों मीडिया के महत्व को लेकर के लगातार कितनी बहसें, कितनी चर्चाएं और कितने आर्टिकल्स और कितने प्रोटेस्ट हुए हैं। मौजूदा वक्त के आप 95% चैनलों को उठा करके देख लीजिए, 98% चैनलों को उठा करके देख लीजिए, टीवी चैनल आपको ऐसी खबरें ही परोसते हुए दिखाई देंगे जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जहर परोसा जा रहा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लिए बल्ले बल्ले सब कुछ अच्छा दिखाई देने की कोशिश हो, जिसमें विपक्ष के लिए सब कुछ नेगेटिव विलन बनाने की कोशिश हो। और दरअसल मैं दोस्तों ये नहीं कहता कि मीडिया का गोल्डन पीरियड किसी भी एरा में रहा है। कभी मीडिया आजाद पूरे तौर पर नहीं रहा, किसी भी दौर में। लेकिन दोस्तों किसी चीज का लेवल होता है। मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं, कहते हैं ना, खाने में जो नमक होता है वो जायके के हिसाब से होता है, कितना डाला जाना चाहिए। अगर स्वाद अनुसार है तो खाना लजीज है, अगर उसमें वो नमक ज्यादा हो गया तो फिर आपके हलक के नीचे से नहीं उतरता है। आप उस खाने को ऐसे ही रख देते हैं, आप उस खाने को जानवर को भी नहीं खिलाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसमें कोई चीज मिला करके जानवरों को दे दें। दोस्तों ऐसे ही किसी चीज की अर्थ होती है, किसी चीज का लिमिट क्रॉस करना होता है। मौजूदा वक्त का मीडिया 2014 से जिस अंदाज में अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से लिमिट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है, इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कोई नया तरीका और रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश में अगर दो चीजों पर अंकुश लग जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनाव आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट के अधीन एक बॉडी बना दी जाए और मीडिया
पर देखरेख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्शन तय कर दिया जाए तो फिर शायद देश में बहुत सुधार आएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।